महाभारत का वो चक्रव्यूह वाला दृश्य तो आप सभी ने देखा होगा, जब अभिमन्यु बीच चक्रव्यूह में फंस जाता है और निकल नहीं पाता। उसके बाद क्या होता है वो सब तो आप जानते ही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही चक्रव्यूह था? आखिर महाभारत में व्यूह रचना कितने प्रकार की होती है? आज की इस खास वीडियो में हम आपको उन्हीं सब व्यूह रचनाओं के बारे में बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। महाभारत में आपने सिर्फ चक्रव्यूह का ही नाम सुना होगा, लेकिन महाभारत के युद्ध में कई प्रकार की व्यूह रचना का उल्लेख मिलता है। युद्ध को लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यूह रचना करता था। व्यूह रचना का अर्थ है कि किसी तरह के सैनिकों को सामने खड़ा कर दिया जाए और आसमान से देखने पर कौंच पक्षी की तरह सैनिक खड़े हुए दिखाई देंगे। इसी तरह चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान सैन्य रचना दिखाई देती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कितने प्रकार की व्यूह रचनाएं महाभारत में थी। सबसे पहली है गरुड़ व्यूह। गरुड़ पक्षी का चित्र तो सभी ने देखा होगा। ये विशालकाय पक्षी भगवान विष्णु का वाहन है। युद्ध में सैनिकों को विपक्षी सेना के सामने इस तरह से पंक्तिबद्ध खड़ा किया जाता था, जिससे आसमान से देखने पर गरुड़ पक्षी जैसी आकृति दिखाई दे। इसे ही गरुड़ व्यूह कहते हैं। महाभारत में इस व्यूह की रचना कौरवों ने की थी। अगला है कछुआ व्यूह। इसमें सैनिक को कछुए की तरह दिखाया जाता है और जमाया जाता है। अगला है अर्धचंद्राकार व्यूह। अर्धचंद्र का अर्थ होता है, आप समझ ही रहे हैं, सैन्य रचना जब अर्धचंद्र की तरह होती है तब उसे अर्धचंद्राकार व्यूह रचना कहते हैं। इस व्यूह की रचना अर्जुन ने कौरवों के गरुड़ व्यूह के प्रत्युचूर में की थी। वहीं अगला है मंडलाकार व्यूह। मंडल का अर्थ है गोलाकार और चक्राकार। इस व्यूह का गठन परिपत्र रूप से होता है। महाभारत में इस व्यूह की रचना भीष्म पितामह ने की थी। वहीं अगला है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर यह घूमते हुए चक्र के समान सैन्य रचना में दिखाई देता है और इस व्यू को देखने से इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल नहीं नजर आता। आपने स्पाइरल देखा होगा, बस उसी की तरह ही होता है। महाभारत में इस व्यू की रचना गुरुद्रोण ने की थी और इसमें फंसे थे स्वयं अभिमन्यु। अगला है चक्र शकट व्यू। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की निर्मम हत्या के बाद अर्जुन ने शपथ ली थी कि जयद्रथ को कल सूर्यास्त के पूर्व मार देगा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को बचाने के लिए इस व्यू की रचना की थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की चतुराई से जयद्रथ उस व्यू से निकलकर बाहर आ गया और मारा गया। अगला है वज्र व्यू। इसमें वज्र एक तरह का हथियार होता है और ये दो प्रकार का होता है, कुलिश और अशानी। इसी के ऊपर से 3 भाग तिरछे टेढ़े बने होते हैं। बीच का हिस्सा पतला होता है, पर यह बड़ा वजनदार होता है। इसका आकार देखने से ये इंद्रदेव के वज्र जैसा होता है और महाभारत में इस व्यू की रचना स्वयं अर्जुन ने की थी। ऐसा ही है और्म व्यू और श्रृंगाता व्यू, जिसकी रचना स्वयं कौरवों ने की थी। तो दोस्तों, ये थे महाभारत की व्यू रचनाएं। आपने सिर्फ चक्रव्यूह का जिक्र सुना है, लेकिन ये कुछ ऐसे व्यू थे जिनका जिक्र महाभारत में बड़ी विस्तार से बताया गया है। जब आप महाभारत को विस्तार में पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे इन सभी व्यू रचनाओं के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।